हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अभी साइटोलॉजी से कोशिका विज्ञान से ये आपका दूसरा वीडियो है। तो कोशिका विज्ञान में आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार करें। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम जो है ऊर्जा का सिक्का, करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, एटीपी को। और एक एटीपी जो होता है, एक इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड के समान ये भी होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर हाउस के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए पॉलीमर्स है, यानी कि डीएनए का बहुलक है। क्या है? डीएनए पॉलीमर्स है। किसका पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है आपका? बीएसपी, यानी कि बेस शुगर और फास्फेट होते हैं। बेस शुगर और फास्फेट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस कोशिकांग को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है? किस कोशिकांग को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है? तो किसको देखा जा सकता है? राइबोसोम्स को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कि सबसे बिगेस्ट जो है कोशिकांग है क्या है? प्लास्टिड, लवक है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि एनिमल सेल में सबसे बिगेस्ट जो है ऑर्गेनेल्स है, क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, यानी कि सेल में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से? एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और एक कोशिका में टी आरएनए जो होते हैं ये 20 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। यानी कि राइबोसोम को इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका यानी कि सेल में केंद्रक की खोज यानी कि न्यूक्लियर, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर की खोज जो है किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस की खोज की थी किसने? फोंटाना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में ईआर के नाम से जानते हैं, इसका खोज किसने किया था? केआर पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज ये प्लांट में आपके पाए जाते हैं और ये जो है बहुत सबसे अधिक इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सेल्यूलोज के फॉर्म में पाया जाता है। और ये कॉटन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉटन जो होता है सेल्यूलोज का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए, या कह लीजिए कि डीएनए कह लीजिए केवल, चाहे अगर डीएनए कहा जाता है उसका तात्पर्य है बी डीएनए से, मतलब क्योंकि डीएनए आपके जो होते हैं ए बी सी डी और जेड डीएनए होते हैं। तो बी डीएनए का मॉडल तैयार किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक। और अगर विल्किंस भी 3 ऑप्शन दिया हो, विल्किंस भी उसमें दिया हो, तो सभी हो जाएंगे सही आपके। ग्राना तथा स्ट्रोमा पटलिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ग्राना पार्ट में आपका होता है प्रकाश अपक्रिया और स्ट्रोमा पार्ट में आपका होता है अंधकार अपक्रिया होती है, यानी कि एक में लाइट रिएक्शन और एक में डार्क रिएक्शन होता है। 70S, अगला क्वेश्चन 70S। राइबोसोम्स के 2 उपभाग है, 2 पार्ट कौन है? ये
50s और प्लस 30s होता है। इसी प्रकार से 80s राइबोसोम्स के दो उपभाग हैं, कौन है, 60s और 40s होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य में साल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? तो कौन सा है? जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल जो है एक्शन है, क्रिया है। 17 देखिए क्वेश्चन, आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो क्या होता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि थायमिन बेस नहीं होता है। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? तो डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल नहीं होता है। बेस आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ए जो है टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ए आपका एडेनिन होता है टी से डबल बॉन्ड से, और जी और सी से क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन बंध, 2 हाइड्रोजन बंध और इसमें 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया 18 क्वेश्चन। 19 देखते हैं। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। मैकक्लिंटॉक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया था? तो माइस, मक्के के पौधे पर किया था। क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक, यानी कि जो आपका हरित लवक है के ग्राना भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल हरित लवक के ग्राना भाग में पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में। जैंथोफिल वर्णक है, कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का जो है पिगमेंट होता है। डिक्टियोसोम की खोज की ग्वाल्जी ने की। डिक्टियोसोम की खोज ग्वाल्जी ने, डिक्टियोसोम का मतलब गाल्जी का, गाल्जी बॉडी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे आप कहते हैं, तो ग्वाल्जी ने की थी। ऑक्सीसोम पाया जाता है, तो ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के समजात जैसे ऑक्सीसोम इसमें होता है, और ऐसे बैक्टीरिया में क्या होता है, मीसोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज की थी, किसने की थी? पैलाडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र नाम दिया था, किसने दिया था? वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध किसके मध्य पाया जाता है? किसके मध्य पाया जाता है, या पेप्टाइड बंध किसके मध्य होता है? तो एमिनो एसिड के मध्य होता है। आपस में एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध बनाते हैं, और एमिनो एसिड आपके 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, जिसमें से आपके 20 क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और इसमें से 20 में से आपके 10 क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और जो 20 टाइप के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उसमें से आपके 10 जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, और 10 क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, यानी कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। जो 10 आपके शरीर में जो है संश्लेषित होते हैं वो अनावश्यक है, और 10 आपको भोजन के माध्यम से आपको लेना पड़ता है तो आवश्यक होते हैं। जो आपके बॉडी में संश्लेषित होते हैं 10 एमिनो एसिड वो अनावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, ये जो है क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है। गुणसूत्रवाद यानी कि क्रोमोसोम्स थ्योरी सर्वप्रथम दिया था, तो सटन एवं बावेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपके आयरन पाया जाता है। इसी तरीके से आपके जैसे कुछ हार्डमानिया जीव है, हार्डमानिया है, कुछ इंसेक्ट है, उसमें कॉपर पाया जाता है, पिगमेंट। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है किसमें? जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस का कार्य है, न्यूक्लियोलस का कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। और 34 देखते हैं, गाल्जी काय है? गाल्जी काय है? जालिकाय का समूह है, जालिकाय का क्या है, समूह है। लास्ट क्वेश्चन जैसे है, आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए पर मिलते हैं। तो ये आपके जो है 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से आप जो है याद करेंगे, तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर साइटोलॉजी से लेकर हम पुनः जो है वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।